अद्य अत्र समागतः बहु विद्वान् तथा श्रावक वर्गः। अज मणु प्रफुल्ल दो अथि अस्मिन् क्षेत्रे विज्ञानस्य सम्मेलनं विज्ञानानां वित्तीर्ण सम्मेलनम प्रारंभम अथि। कभी 55 साल पहले पंडित छोटेलाल जी बरैया जी के नेतृत्व में जब मक्खन लाल जी वगैरह जैसे बड़े विद्वान हाजिर थे तब यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। कल हमको उसका फोटो बता रहे थे और सभी बड़े बड़े विद्वान टोपी लगा के 30-35 विद्वान यहाँ पर खड़े हैं। तब यहाँ कुछ ही था नहीं और तब 55-50 साल पहले विद्वानों का एक साथ यहाँ आना हुआ था। अभी योग बन रहा है कि नई पीढ़ी के विद्वान उपस्थित हैं। आत्मार्थी सज्जनों, ज्ञान का फल वैराग्य है, त्याग है। और इसलिए कोई कोई विद्वान ऐसी भावना करते हैं कि हम भी सब कुछ त्याग करके साधना के क्षेत्र में उतरेंगे। और अभी आपने एक प्रसंग इनका भी सुना। राम नरेश सरकारी सर्विस में है, धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, विधि विधान कराते हैं तो उसका कोई सेवा शुल्क नहीं लेते। एक उदाहरण अपन सुना करते थे, भागचंद जो भागेंदु जिनने महावीर अष्टक की रचना की कि वो कहीं भी विधि विधान कराते थे तो सिर्फ श्रीफल लेते थे। ऐसे ही सागर विद्यालय के एक पहले पंडित जी सभी निरासक्त, कई सारे विद्वान निष्प्रह ही रहे वहाँ तो, लेकिन एक दयाचंद जी और थे, उनके बारे में भी ऐसा आता है कि कहीं भी जाते थे वो कुछ भी कार्यक्रम कराते थे, विद्यालय के लिए तुम्हें जो देना है सो दो, मेरे लिए सिर्फ श्रीफल। तो ये कहना चाहेंगे ना कि अगर आप सक्षम हैं और किसी बड़ी सर्विस में और अच्छी जगह हैं कि आजीविका निर्बाध चल रही है तो ये कोशिश करना चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ भी राशि लेने से हम बचें। सामने वाला यजमान जबरदस्ती जेब में रख दे तो स्वीकार करें, वो बात अलग है, वरना अपने मुंह से तो मना करें कि भाई हमें कुछ नहीं, हमारा सब चल रहा है प्रभु की कृपा से। क्योंकि आज इस भौतिकता के युग में ढेरों ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में कई बार निष्प्रहता और निर्लोभता एक तरफ धरी रह जाती है। फिर भी जिस ढंग से आजकल के विद्वान और शास्त्री वर्ग जिन धर्म की सेवा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जगह जगह पाठशाला और अनुष्ठानों के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक ज़माना वो था जब गणेश वर्णी जी के ज़माने में कि तत्वार सूत्र पढ़ने वाले नहीं मिलते थे, लेकिन उनकी कृपा कहिए, बरैया जी की देन कहिए, समंत्रभद्र महाराज की कृपा कहिए कि आज अनेकों अनेक जैन विद्वान जैन समाज की सेवा में समर्पित हैं। गोष्ठियाँ हो रही हैं, शास्त्रों पर विमर्श हो रहे हैं। प्राकृत भाषा में यदि कभी लिखना शुरू किया है तो संस्कार कोई विद्यालय के ही थे, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ते थे और प्राकृत के ग्रंथ भी थोड़े थोड़े पढ़ते थे तो मन में आता था कि जैसे आचार्यों ने लिखे हैं वैसे अपने को भी लिखना चाहिए। वो कब वक्त आएगा जब अपन भी लिखेंगे। योग संयोग ऐसा अच्छा बना कि जो जो सद्भावनाएं भाई थीं वो सभी लगभग फल रही हैं और आज अंक लेकर परंपरा के मूल आसन पर बैठने का भी योग बना है और यह धर्मधारा निरंतर चलती रहे, बीतराग दिन शासन की वृद्धि होती रहे। अभी फौजदार जी बता रहे थे आचार्य श्री कैसे बनते हैं। बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और वो सारी जिम्मेदारी आचार्य श्री के ऊपर तहरी जिम्मेदारी होती है।
कभी किसी साधक को लगता होगा कि आचार्य बनने पर ऊपर बैठने को मिलता है और बढ़िया से जय जयकार होती है, आरती होती है और लोग जो है एकदम पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन आचार्य की तिहरी जिम्मेदारी होती है, दोहरी नहीं, तिहरी। इस जमाने में तो तिहरी जिम्मेदारी। एक, सबसे पहले वो पूरा साधु है कि नहीं है। तुम अगर पूरे साधु नहीं हो तो आचार्य किस बात के हो। सबसे पहले 28 मूल गुण, और वह जो विषयासा उत्थाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। सबसे पहले ये लागू हो रहा है कि नहीं। इस खांचे में फिट बैठो तो फिर आगे की बात करो। दूसरी बात होती है, उपाध्याय जैसे साधकों का मिलना दुर्लभ हो गया। कभी कभी किन्हीं साधक को उपाध्याय पद दे भी दिया जाए तो उनसे 12 अंगों के नाम पूछना मुश्किल होता है कि उनसे आपको 25 अंगों के नाम के उनके गुणों के नाम मालूम पड़ जाएंगे, ये भी थोड़ा कठिन लगता है। ऐसे में कोई जिम्मेदार आचार्य होते हैं तो उनके ऊपर उपाध्याय का भी, उन्हें उपाध्याय का भी पूरा रोल निभाना पड़ता है। चूंकि तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी को तो उनके गुरु ने ऑलरेडी आचार्य पद के साथ उपाध्याय पद भी दिया ही था, कि फिलहाल उस समय उस संघ में ऐसे विशिष्ट साधक तो थे लेकिन डायरेक्ट उपाध्याय जैसा काम कर सके तो सन्मति सागर जी को ही चुना था। तो दोनों जिम्मेदारी होगी। फिर वो तीनों चीजों पर खरे उतरे, तपस्या, साधना, ज्ञान ध्यान और आचार्यत्व, नेतृत्व। उपाध्याय श्री का, उपाध्याय के 25 मूल गुण और फिर आचार्य। मतलब यह है, आचार्य श्री के 36 गुण, मतलब यह है कि जो अपने आप को साधता हुआ औरों को भी साध सके, जो पंचाचार का पालन करता हुआ औरों को भी पंचाचार में निमग्न कर सके, जो खुद आत्मानुभूति के पद पर बढ़ता हुआ दूसरों को भी उसी मार्ग पर ले जा सके, वो आचार्य श्री के पद पर शोभित होने लायक है, विराजने लायक है। फिर सब तरह की भाषाओं का, सब तरह के विचारों का, सब तरह के व्यवहारों का, सब तरह की लोक पद्धतियों का भी उसे बोध होना चाहिए, तभी उसका सारा नेतृत्व और सारा कुछ जम पाएगा। क्योंकि हमें आचार्य की व्याख्या नहीं करना है, फिर भी अलग अलग तरह की सब्जेक्ट अपने सामने, विषय अपने सामने आए, और चूंकि हमारी लेखन पर ही आप लोग चर्चा में लगे हुए हैं, वैसा ही मानस सबका बना हुआ है, तो हम उस पर तो ज़्यादा क्या बोलेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई बुद्धिमानी नहीं होती है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जैसे कुंद कुंद जैसे आचार्य के सारे शास्त्रों को जब कंठस्थ किया और उपलब्ध प्राचीन प्राकृत साहित्य और जिन साहित्य को जब स्मृति पटल पर लिया, तो उसके बाद शब्द समता बहुत सारी हो गई एकत्रित। व्याकरण का जो कुछ बोध रहा सो ठीक, चूँकि विद्यालय में व्याकरण भी 5-7 साल पढ़ी, लेकिन विद्यालय में व्याकरण कैसे पढ़ते हैं विद्यार्थी सबको पता है। फिर बाद में सोचते हैं कि जितना गंभीरता से वो पढ़ाते थे उतनी गंभीरता से ही लिया होता तो एक एक सूत्र अपनी जबान पर आज भी होता। फिर भी पढ़ा हुआ फिजूल नहीं जाता है। गंगा बहती भी जाती है तो भी जमीन पानी पीती तो जाती है। जो सुनते हैं वो कहीं ना कहीं तो इतने सारे, फिर जानबूझ करके हमने पूर्वाचार्यों के शब्दों को, कहीं उनकी गाथा का अंश, कहीं उनके शब्द, वही चीज वही के वही लेने की कोशिश की। कभी कभी आदि गाथा और निधि संगोह में तो कई सारे श्लोकों का रूपांतरण ही किया। एक बार सामने आए ना लोगों को कि बोले तो सही कि मैंने ये तो कहीं पढ़ा है या सुना है, आओ बलम स्वरूपम च सुहग्गम कित्तिपूर्णम अहिंसा महापेण सग्गो मुखोया भवंती। कहीं कुछ तो पढ़ा, इसमें से सुना है हमने संस्कृत में। देखा देखी कहिए, पुरुषार्थ कहिए, रुचि कहिए, और आज अच्छी रचनाएं और खास बातें होती। जब इस तरह की रचना आदि में कोई व्यक्तित्व जाता है ना, तो उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है ना। जो लोग महिरी खाते हैं उनको महिरी की डकार आती है,
और जो लोग खीर खाते हैं उन्हें खीर की डकार आती है। जो व्यक्ति जो खाता है उसको उसकी डकार आती है। डकार समझ में आ रहा है आप लोगों को? डकार तो समझ में आ रहा होगा। जैसे ही जो व्यक्ति जिस अध्यात्म में, धर्म ध्यान में डूबा रहता है, उसकी डकार भी वैसी ही होती है। ये आचार्यों के जो शास्त्र हैं उनकी डकार है एक तरह से। उन्हें जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ आत्मा का आनंद लिया, वो हम सब लोगों को हैं। जब कोई पेट भरा हो तो वो करके करता है तो मालूम पड़ता है कि भाई खा पी करके आए हैं और बढ़िया से टन हैं, तो मालूम पड़ता है। उनकी ऐसे ही आचार्य भगवंत के शब्दों से, उनकी रचनाओं से, उनके प्रवचन सार से, समय सार से, कॉमट सार से और धवल से हमें मालूम पड़ता है कि आचार्य भगवंत परिपूर्ण हैं। ऐसे विद्वानों की चर्चा से, उनके बोलने के ढंग से, उनके प्रकटीकरण से कि हाँ ये अपने आप में कितने निखरे हुए हैं, कितने सुलझे हुए हैं और कितने प्रज्ञ हैं। कई बार लोग ऐसे संकीर्ण बुद्धि वाले हो जाते हैं कि वो जो चीज़ पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, जबकि एक साथ हम 5 अंगुलियों का भी कथन नहीं कर सकते हैं, 5 परमेष्ठियों का भी कथन नहीं कर सकते हैं, 5 इंद्रियों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी एक चीज को पकड़ के अपने आप को परिपूर्ण कैसे समझ सकते हैं? अब आज देख लीजिए समाज में पूजा पद्धतियों वगैरह को लेकर के लोगों ने कैसा हुड़दंग मचा रखा है, और अपने से विपरीत वाले को ऐसे समझते हैं जैसे कीड़ा मकोड़ा हो। अरे भाई, तुम्हारी वर्षों की मान्यता हुआ है तो उनकी भी वर्षों की मान्यता हुआ है, लेकिन वो एक साधारण मान्यता ही तो है। जो जितने अच्छे स्तर से कर सकता है, जो जितनी भावना वाला है, जहाँ जैसी पद्धति है, अगर ऐसी सुलझी हुई बुद्धि आ जाए ना, तो जैन समाज का स्वर्ण युग है। आज एक से एक साधक हैं, एक से एक वक्ता हैं, एक से एक भेद विज्ञानी साधक हैं। कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन आत्म तत्व का अनुभव करके देह से भिन्न स्वभाव का अनुभव करने वाले साधक भले उंगलियों पर गिनने लायक हैं, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी की कृपा से इस काल में ऐसे साधकों का आज भी प्रभाव है, उपलब्धि है। वो महावीर कीर्ति ना सही, आदि सागर शांति सागर ना उपलब्ध सही, वो किस ढंग से कितनी गहराई में गए वो जानते हैं कि इतिहास जानता है, लेकिन उनकी धारा में आए हुए साधकों के दर्शन करके आज भी हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन का अनुमान लगा सकते। गौड़ बहू की बात कह रहे थे कुलपति जी, 52 गाथा में अपन जब इसको देखते हैं ना कि गोमट सार जीवकांड की जो टीका की है, उसका जब मंगलाचरण देखते हैं तो चूंकि वो एक ही गाथा के मंगलाचरण पर विस्तार किया है, लेकिन उसमें कम से कम 150 श्लोक और 100 गाथाएं और जोड़ दी हैं। अपन इस हिसाब से कहें तो सबसे बड़ा मंगलाचरण ये हो गया। और धवला जी का जो विस्तार किया मंगलाचरण का, वो भी काफी गंभीर है। और चूंकि कुंद कुंद स्वामी के मंगलाचरणों की बात करें तो उनने सीधा प्रवचन सार में 5 गाथाओं से इतना सुंदर व्यवस्थित मंगलाचरण किया कि जिन संस्कृत के तमाम पुरोधाओं को नमस्कार हो गया है, वंदनीय पुरुषों को वंदन हो गया। तो ऐसे अपने स्वरूप को जानना और ज्ञान ज्योति दीपक की जैसे ज्योत होती है, वैसे ही कल्पना करने लगते हैं कुछ लोग, लेकिन सर्वथा वैसा नहीं। वो उदाहरण है। ज्ञान ज्योति माने जानन का अनुभव, यह है हमारी ज्ञान ज्योति। तदस्तु ज्योतिरुत्तम, इस ज्ञान ज्योति उत्तम ज्योति को देखना चाहिए, परखना चाहिए। सज्जनों, पूर्वाचार्यों की शब्द संपदा, उनके अनुभव अपने लिए मिले हुए हैं, उनका सदुपयोग करें। लेकिन कभी कभी होता है कि जो एकदम व्याकरण निष्ठ हैं या संस्कृत व्याकरण के विशेष अध्येता हैं, उनको ऐसे लगता है कि महाराज जी की रचना में कहीं ना कहीं ये कमी है। अब जैसे सीधा प्रयोग किया जाता है, पंचन्न शब्द का प्रयोग किया,
वो किया है कुंद कुंद स्वामी ने प्रयोग। हम करते हैं तो कभी कभी उस पर संस्कृत निष्ठ विद्वान कहते कि पंचरना नहीं, जबकि प्राचीन प्रयोग है। ऐसे ही जीवम्मी एदम ही या फिर दोषे ही दोषे हिम प्रयोग हुआ है, हो सकता है। प्राकृत में कई सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, प्राकृत के अनेक रूप हैं, और उसमें इसी के कारण से तो वह प्राकृत कहलाई, और इसीलिए तो लोक भाषाओं के रूप में स्वीकृत रही कि सरलता की कई सारी पद्धतियां उसमें उपस्थित हैं। और प्राकृत से ही अपभ्रंश का एक प्रकार से जन्म हुआ, और अपभ्रंश से आज की हिंदी अपन सब बोल रहे हैं। बोलने को लोग कहते जरूर हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी, लेकिन संस्कृत निष्ठ हिंदी हो ही नहीं सकती। करते जरूर हैं थोड़े से ऐसे संस्कृत शब्द जोड़ करके, लेकिन हिंदी तो प्राकृत निष्ठ ही है, अपभ्रंश निष्ठ है, वहीं से आई हुई। पूरा देश बोल रहा है प्राकृत आज। तो अपन इस पर और चर्चा करेंगे, समय की अपनी मर्यादा है। साधु कार्य तपः श्रुते, महावीर कीर्ति जी का एक बहुत मंगलकारी सूत्र है ये, जो कि एक पुरानी नीति है, लेकिन ये उनका वृद्ध वाक्य था। साधु का काम है तप और श्रुत, और उससे भी आगे बढ़ कर के वे आत्मसिद्धि की परंपरा पर चलते हैं। निर्ग्रंथों की परंपरा है। समझने के लिए हम जिन गुरुदेव ने इसके बीज डाले उनके नाम से कहते हैं, लेकिन है तो वर्धमान महावीर स्वामी की निर्ग्रंथ मुनिराजों की परंपरा। ऐसी इस वीतराग परंपरा में जो वीतरागता की भावनाएं और जो मार्गदर्शन किए गए हैं, उन सबको अपन अपने जीवन में भी उतारें, इससे मंगल होगा। हम केवल शब्दों पर ही न जाएं, भावों पर उतरें। सौभाग्य है कि कई सारे विद्वान जितना शब्द और साहित्य पर ध्यान दे रहे हैं, उसमें आचरण, विवेक और सहजता पर भी ध्यान दे रहे हैं। सही है, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अपना अंतर उजला हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।